जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग लेकर आ रहे हैं मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जिसमें कि आप लोगों को मिलेगा अनुपात और समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज हम लोगों की ये मैथ्स की पहली क्लास है। तो हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन मैथ चेक के करेंगे और ऐसे डे बाय डे हम रोज एक क्लास लाते रहेंगे। तो ये जो मैथ की क्लास शुरू होने जा रही है, ये आईटीबीपी किचन सर्विस, आईटीबीपी ट्रेडमैन और बीएसएफ ट्रेडमैन और सीआईएसएफ फायरमैन और सीएसएफ ट्रेडमैन के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आज हम लोग पहली क्लास में पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। इसमें लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, यदि इनका योग 40 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। अगर 2 और 3, 2 अनुपात 3 में है, 2 अनुपात 3 में है और टोटल 40 है, तो अगर इसको हम 2x लिख लें, 2x प्लस 5 3x, 2x प्लस 3x, इसको हम लोग पहले रफ करेंगे। रुक जाना ये, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x, 2x प्लस 3x, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 5x। अब 5x बराबर दिया है 40, तो अगर x का मान निकालना है निकाल दो। तो ये 5 आएगा 40 के नीचे, तो ये बचेगा x बराबर आएगा 8। या तो बड़ी संख्या क्या होगी, 8 में बड़ा अनुपात कौन सा है, 2 अनुपात 3 है, तो इसमें 3 अनुपात बड़ा है, इसको कर दो। तो अगर 8 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 24। पहले सवाल का राइट आंसर है डी। तो आइए हम लोग इसी तरह दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, अब अगर हम लोग दूसरे सवाल की बात करते हैं, दूसरा सवाल लिखा है 36 और 48 का अनुपात क्या होगा। 36 और 48 का अनुपात, तो हम लोग लिख लेते हैं 36, 36 48। तो इसको छोटा से छोटा लिखना, अगर इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 का 36 और 12 चौक 48, तो दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा 3:4, जो कि पहला ऑप्शन है। तो इसी क्रम में हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ हम लोग। तीसरा क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी बराबर 3:5 है और बी अनुपात सी बराबर 4:7 है। तो हम लोगों से पूछा गया ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ए और बी के नीचे जो लिखा है 3:5 लिख लो, ठीक। इसके बाद लिखा है बी अनुपात सी के नीचे लिख लो 4:7, 4:7, एक लाइन बना दो। जो ये 5 दिया गया वो खिसका के सी के नीचे लिख दो, जो 4 दिया उस खिसका के नीचे 1 के नीचे लिख दो। अब इसका 3 चौको 12 मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंचे 20, तो 5 सत्ते 35। तो अगर ये कटता, जैसे कि 2 से काटो तो 35 नहीं कटेगा, 3 से काटोगे तो 20 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, तो हम लोगों का यही सीधा आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, तीसरे का आंसर आएगा ए, 12 20 35। तो इसी क्रम में हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। इसी क्रम में हम लोग चौथे सवाल पे आएंगे। चौथा तो यही था, पांचवें सवाल, चौथे सवाल पे आएंगे। चौथा सवाल हमारा दिया गया है किसी संख्या का 3:4 भाग 24 है, तो वह संख्या क्या होगी। अगर किसी संख्या का 3/4 बराबर 24 है, पूछा गया संख्या क्या होगी, मतलब 3 बराबर 24 है तो 4 बराबर क्या होगा। तो 3 बराबर 24 है, तो 3 को यहां लिख दो, इंटू 4 लिख दो,
3 से 8 गया, 8 चौक 32। तो अगर 4 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा 32, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी क्रम में हम लोग पांचवा सवाल देखेंगे। अब अगर हम लोग 5 नंबर की बात करेंगे 1500 को ए और बी को 1500 रुपए ए और बी में बांटना है और 2:3 में बांटा गया, तो ए को कितना मिलेगा। अब अगर ए और बी की बात करें, ये दिया है 2:3 में। अब अगर इनको जोड़ दो तो टोटल आएगा 5। 5 बराबर हमको दिया गया है 1500। 5 बराबर 1500 दिया गया है। अब इसको बटे लिख लो, टोटल 5। हमको निकालना ए का मान दिया गया है 2। अगर 5 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 3, 3 दूनी 6। अगर ए का मान पूछा तो आएगा 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब अगर हम लोग इसी क्रम में 6 नंबर सवाल देखेंगे। 6 नंबर की बात करें, ये 5 नंबर, 6 नंबर की बात करें, दिया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, उनका योग 72 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब अगर मान लो संख्या ए है और संख्या बी है, दिया है 4:5 में, 4:5 दिया, उनका योग दिया है 72। तो अगर 4x लिखो प्लस 5x लिखो बराबर आएगा 9x। ये दिया है 72, तो x बराबर निकल कर आएगा 8। तो पूछा छोटी संख्या का है, छोटी संख्या है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 का, तो आएगा आंसर 32। ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर का आंसर आएगा 32, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर इसी क्रम में हम लोग 7वां सवाल देखें, 6 नंबर हो गया है, 7 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 7 नंबर, 7 नंबर में किसी वर्ग की भुजा का अनुपात 2:3 है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अगर इसका अनुपात भुजा A/B मान लेते हैं, भुजा है कोई 2 और 3, पूछा है उनके क्षेत्रफल, तो आज का स्क्वायर चढ़ा दो 2, इसका भी 2, तो 2 दूनी 4:9। अगर हम लोग 7 नंबर की बात करेंगे तो आंसर आएगा सी नंबर। अगर भाई लोग आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही हम रोज एक एक वीडियो बनाते रहेंगे। अब अगर हम लोग 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर, 8 नंबर सवाल देखने से पहले हम लोग देखें, यदि 4x बराबर 5y है तो x y का अनुपात बताइए। अब अगर हम लोग इसको देखें 4x बराबर 5y, अब अगर हम लोग x बराबर निकाल लेते हैं, ये x आ गया, तो 5y/4। अब y को इस तरफ ले आओ, y को यहां ले आओ, इसको पहले तो इसको काट दें इतना, x यहां है, x y यहां ले आओ, 5 यहीं रहेगा, 4 यहां आएगा। तो अगर x और y का अनुपात निकालोगे तो आएगा 5:4। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगर हम लोग इसी क्रम में सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखते हैं। लिखा है 900 रुपए हैं में 3 व्यक्ति को बांटना है, 1:2:3 में बांटना है, दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा। अब मान लो कि मान लो एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है और अनुपात 1:2:3 में रुपए बांटने हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 1 6 बराबर 900। अगर एक बराबर निकालोगे तो 150। अब लिखा दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो 150 ×
टू तो 300 रुपये आएगा। 9 नंबर का ऑप्शन बी राइट है। अब अगर हम लोग 10 नंबर की बात करें, आप सभी लोग भाई पहले सवाल देख हमारे लगाने से पहले आप लोग लगा लिया करें और बाद में आंसर मैच कर लिया करें। अब अगर हम लोग सवाल नंबर 10 की बात करें, लिखा है किसी वस्तु की कीमत और उसकी मात्रा का अनुपात 5:8 है तो कीमत 250 होने पर मात्रा क्या होगी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मान लो कीमत और उसकी मात्रा 5:8 में दी गई है। लिखा है कीमत मतलब 5 बराबर 250 दिया हुआ है। अब 8 निकालना तो 5 आप नीचे लिख लो, 8 यहाँ लिख लो, 5 का यहाँ से कर दो तो 5 25, 5 इंटू 8 ये आएगा 400। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और कल मिलते हैं दूसरी क्लास के साथ। तो आप सभी लोग क्लास देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, और आप लोग इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 1-2 वीडियो और आएंगे। इसके बाद आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दें कि कौन से चैप्टर का वीडियो लाया जाए। और भाई लोग एक वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, जय हिंद जय भारत।